दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं। आइए बात करते हैं आज। सबसे पहले आज का सुविचार, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपने मन को या अपने अंदर अपने मन में शांति चाहिए तो आप दुनिया के माध्यम से नहीं, आप अपने आप से बात करिए, आप अपने आप से चर्चा करिए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। अपने अंदर आंतरिक मन में शांति आपके स्थापित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, शांति स्थापित करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। देखिए, इसको आप इथिक्स के पेपर में या ऐसे के पेपर में कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे? सामाजिक वातावरण से इसको आप यूज कर सकते हैं, आप इसको आर्थिक परिदृश्य से लिंक कर सकते हैं, आप इसको यूक्रेन रशिया वॉर से भी लिंक कर सकते हैं। चलिए अपन अगली बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले, आयात प्रतिबंध 101 हथियारों की तीसरी सूची जारी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे रक्षा उत्पादों के लिए क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ध्यान रखिएगा, हम रक्षा उत्पादों को भारत में बनाने की एक श्रृंखला जारी कर रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जो 101 हथियारों की सूची जारी की गई है, अब इसे हमारा भारत स्वयं बनाएगा, हम इसे विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इससे हमारे यहाँ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनेगी। और इस 101 ऐसे हथियारों की सूची फिर जारी कर दी है केंद्र सरकार ने, और ये एक बहुत बड़ा कदम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी और हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए भी। अगली बात करते हैं, डिजिटल मनी पर काम कर रहा है मेटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटावर्स क्या है। ध्यान रखिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटावर्स है। ठीक है, और ये वर्चुअल रियलिटी के अंदर काम करेगा। और मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मनी बना रहा है, जैसे अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग क्रिप्टो करेंसी की बात बहुत ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, और आप बोलते हो कि बिटकॉइन खरीदना है हमें। ऐसे ही अब हमारा फेसबुक अगर अपना डिजिटल मनी लॉन्च करता है, जिसे जक बक्स कहा जा रहा है उनके कर्मचारियों द्वारा, जक बक्स। ये जक बक्स कहां से निकला है? मार्क जुकरबर्ग से निकला है ये जक बक्स। ठीक है, अब ये जक बक्स इसका नाम दिया जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटावर्स मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन के रूप में बन के हमारे सामने जरूर आएगा। अगली बात करते हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा, उसने आउटलुक रिपोर्ट में कहा है, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है कि आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। मैं आपको ये इसलिए बहुत ज्यादा बल दे रहा हूं आउटलुक रिपोर्ट पे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का बजट आया था तब आउटलुक रिपोर्ट की ही चर्चा की गई थी ग्रोथ रेट के बारे में। ठीक है, तो अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक ताजा आउटलुक रिपोर्ट जारी कर रहा है, उसमें 2022-23 के दौरान, ध्यान रखिएगा, भारत 2022-23 के अंदर उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 रहेगी और 23-24 के अंदर ये 8% हो सकती है, और ये अपने आप में दुनिया की किसी भी जीडीपी से ज्यादा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं, दिग्गज गीतकार माया गोविंद, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है माया गोविंद। ध्यान रखिएगा, 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। गोविंद ने फिल्म आरोप और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे थे, और आप लोगों में से सब ने अक्षय कुमार की ये मूवी जरूर देखी होगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। खैर कोई बात नहीं, अपन अगली बात करते हैं। अगली न्यूज है लियाकत नेहरू पैक्ट। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में एक पैक्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच। ध्यान रखिएगा, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे नेहरू लियाकत पैक्ट या लियाकत नेहरू पैक्ट कहा जाता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और इस पैक्ट के तहत ही हमारे यहाँ अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना की गई थी और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए अगली बात करते हैं, लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा से भी आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है।
ध्यान रखिएगा, अब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है। इसमें होगा क्या, ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन होगा ये। इसके अंदर क्या करेंगे हम, कोई भी अपराधी हुआ उसका क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे, क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट लिया, आइरिस स्कैन किया और बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक किया, ठीक है। और इसको सैंपल संग्रह करने के बाद ध्यान रखिएगा एक डेटा बना लिया, ठीक है। और इसे 75 ईयर तक रखा जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपराधी कोई और अपराध करता है और जब इसे रजिस्टर से मैच किया जाएगा तो उसके द्वारा किए गए सारे अपराधों की एक सूची निकलकर सामने आ जाएगी। तो कोई आदतन अपराधी है कि नहीं या कोई पहले से अपराधी है कि नहीं, ये सारी जानकारी हमें एक डेटाबेस के अंदर मिल जाएगी। और ये हमारे, ध्यान रखिएगा, रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगा। और बहुत सारे लोग नाम बदल के, पहचान बदल कर अलग अलग क्षेत्रों में छुप जाते हैं, तो उन्हें भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। अगली बात करें अपन, फोर्ब्स की रियल टाइम विलिनियर्स लिस्ट के अनुसार अदानी के चेयरमैन, ध्यान रखिएगा रियल टाइम विलिनियर्स मतलब ये लगभग 1 ईयर 2 ईयर का रहता है। इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा अदानी 116.6 अरब 116.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ध्यान रखिएगा रियल टाइम विलिनियर्स की बात कर रही है, ठीक है। और ओरेकल के सह संस्थापक, ध्यान रखिएगा ओरेकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरी एलिसन और गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, किसने, अदानी समूह ने। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस दृष्टि से 10वें नंबर पे हैं। तो भैया अदानी साहब बहुत तेज प्रगति कर रहे हैं, आप लोग अदानी साहब का नाम सुनते ही रहते हैं। खैर चलिए आगे बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि हमसे ये नहीं पूछेगा कि कितने % प्रोडक्टिविटी रही, पर इन जनरल क्योंकि आप पीएससी के अभ्यर्थी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 129% लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही। और यह हमारे लिए अच्छी बात है कि लोकसभा ने काम किया, हल्ला करके सेशन नहीं समाप्त हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, इसरो को रिसर्च में मदद करने के लिए और रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहता है केंद्र सरकार। मतलब अब इसरो की मदद से और रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश होंगे, जिससे हमारा रिसर्च अच्छा होगा। और ध्यान रखिएगा रिसर्च अच्छा होगा तो हम तकनीकी के क्षेत्र में और बेहतर कार्य कर पाएंगे। अगली बात है, सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार दुनिया में पहले स्थान में आता है भारत। ये ऐसे के अंदर कोट करने वाली बात है, किसी आंसर राइटिंग के अंदर कोट करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स कहां होते हैं, तो वो है भारत। हालांकि ये पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है प्री के अंदर। अगली बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार समझौते से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होंगे, ऐसा हमारे पीयूष गोयल जी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता भी मैं परसों ही शायद आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लगभग 96 बिलियन डॉलर का क्या था, वो समझौता था। अगली बात करते हैं, 200 अरब का पूंजीकरण पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह बन गया है अडानी। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से बोल रहा हूं, 200 अरब डॉलर का पूंजीकरण, ध्यान रखिएगा कैपिटल पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह बन गया है अदानी ग्रुप। इससे पहले टाटा समूह और रिलायंस समूह, ध्यान रखिएगा टाटा ने 200 अरब डॉलर का कैपिटल पार किया था और उसके बाद रिलायंस ने पार किया था। अब अगली कंपनी जो भारत के अंदर बन के आई है वो है अडानी ग्रुप, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा अडानी बहुत तेज आ रहे हैं और इतनी तेजी से क्वेश्चन पेपर में आएंगे और कहीं पता चले इतनी तेजी से ब्रिटेन भी ना भाग जाए। खैर मैं ऐसा नहीं मानता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, 200 अरब डॉलर उन्होंने पूंजीकरण क्रॉस कर लिया है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बने हैं वो। चलिए अगली बात करते हैं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन सॉकी ने कहा है कि भारत को रूस के साथ जो है और ऊर्जा और अन्य सामान आयात करना बढ़ाना नहीं चाहिए। आपको मैं बता दूं, अभी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें जितना प्रतिबंध वो चाहता है कि भारत रूस पे लगाए, अमेरिका खुद रसिया से बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। इवन 43% ऑयल रसिया से इंपोर्ट करने वाला अमेरिका ही है। मतलब वो खुद के व्यापार बढ़ा रहा है और भारत को कह रहा है कि रोक लो। अगर हमको अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ को बढ़ाना है तो हमें इस आधार पे सोचना होगा
कि हम हर जगह इथिकल नहीं हो सकते। देखिए, अमेरिका दुनिया भर के प्रतिबंध लगा रहा है, दुनिया के सामने हम कह रहा है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, पर वास्तव में वो क्या कर रहा है, पेट्रोलियम के इंपोर्ट को अपने बढ़ा के अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है, अपने एरिया को इंक्रीज कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। वनडे क्रिकेट का पहला शतक इंग्लैंड के डेनिस एमिस ने इतिहास के पहले वनडे के एक साल बाद अर्थात अगस्त 1972 में खेले गए दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था। ठीक है, और 7 अप्रैल 1943 को ही डेनिस ने डेब्यू मैच में 130 गेंदों में शतक लगा दिया था। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल इनका जन्म है एक्चुअली, और क्रिकेट की बहुत ज्यादा बात होती है, थोड़ा सा ये याद करना जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। मशरूम एक दूसरे से कर सकते हैं बातचीत, 50 शब्द तक कर सकते हैं पहचान। ऐसा क्या है, 50 शब्दों की पहचान की गई है कि एक मशरूम दूसरे मशरूम से बात करता है। 50 ऐसे सिंबल्स ऐसा समझिए कि निकल कर आए हैं। और रिसर्च रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित रिसर्च में ये कहा गया है कि लगभग 50 शब्द तक ये कर सकते हैं एक दूसरे से बात, मशरूम। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस में यूएनएचआरसी को निलंबित करने के लिए वोटिंग हुई थी। भारत ने उस वोटिंग में अनुपस्थित रहा। यूएनएचआरसी से रसिया के पास ही वीटो है, वही वीटो लगा देगा, क्यों ये फालतू की सभा आयोजित कर रहे हैं। खैर छोड़िए ये सब, अपन अगली न्यूज के साथ आगे बढ़े हैं। आपको मैं बता दूं, आपको हमारे पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के बाद मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हैं, संदर्भ नाम की करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप वो ज्वाइन करिए। और टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी 2021 की प्री की एग्जामिनेशन के लिए है, वो ज्वाइन करिए। और मुख्य परीक्षा हिंदी भाषा के लिए हमारे पास क्लासेस हैं, आपको लेटर राइटिंग से लेके सारी क्लासेस वहां अवेलेबल मिलेंगी। और अगर 19 मेंस अगर जिस किसी को लगता है कि उनको देने को मिलेगा तो वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। बजट सत्र में राज्यसभा की उत्पादकता 99.8% रही, 2017 के बाद तीसरा सबसे उत्पादक सत्र रहा। अगली बात क्या है, मध्य प्रदेश की सेहत मंद, क्योंकि लगातार 5 साल से 17वें नंबर पर है बीमारी की रैंकिंग में। ध्यान रखिएगा, सिर्फ टीकाकरण में हम 1 नंबर पे हैं, मतलब क्या है, हेल्थ परसेप्शन इंडेक्स के अंदर हम 17th रैंक में हैं। और बीमारी में भी हमारे पास आईएमआर सबसे कम है, एमएमआर सबसे कम है, और टीकाकरण में हम जरूर नंबर 1 हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज को फॉलो करते हैं तो कल ही मैंने एक पोस्ट डाली थी, आपको बताया था। टेलीग्राम में ईरा इंस्टीट्यूट का चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वहीं पे मैंने बताया था कि हम क्या है, ब्रूसेल्स के टीकाकरण में जो है ना, ब्रुलेसा के टीकाकरण में सबसे आगे है, नंबर 1 है। क्लियर? अगली बात करते हैं। 93 साल पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में फेंका था बम, आज ही के दिन 8 अप्रैल 1929 के लिए। ये डेट लिख लीजिएगा, 8 अप्रैल 1921 बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जनरल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, और 11 महीने बाद ध्यान रखिएगा फांसी दे दी गई थी हमारे 3 वीरों को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, और बटुकेश्वर दत्त को हमने क्या दिया था भैया, काले पानी की सजा। अगली बात क्या है, आपको यहीं पे ये भी बता देता हूं कि हमारे जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, इन्होंने किस बिल के क्या बोलते हैं विरोध में किया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, और रोलेट एक्ट के विरोध में ही ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि 1950 में क्या हुआ था। ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था। पब्लिक सेफ्टी बिल में रोलेट एक्ट यहाँ पे कहां से आ गया दिमाग पे पता नहीं, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर हमने ये कहा था कि भैया किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, जनरल असेंबली में बम फेंका था, और ध्यान रखिएगा इसके बाद इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। क्लियर? अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सिगरौली देश का इकलौता जिला है, देश का, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 86% लोग बैंक में केवल पैसा जमा करने जाते हैं और 14% लोग ही कर्ज लेते हैं। बैंकिंग भाषा में इसे कहते हैं कि जो हमारा सीडी रेशियो है वो 14.2% है, जो देश में सबसे कम है। ठीक है, देश का सीडी रेशियो 58.31% है और मध्य प्रदेश का 75% है। पर क्या है, सिगरौली के अंदर कर्ज लेने वालों की संख्या कम है,
और ये प्रवृत्ति आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के मंद गति या मंद औद्योगिक विकास के कारण क्या हैं, तो आप ये कारण भी लिख सकते हैं कि बैंक से लोन लेने की प्रवृत्ति मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कम है। क्लियर हो गई बात? तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे सिगरौली जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी मात्र सिगरौली के लोग 14.2% सीडी रेशियो के साथ काम करते हैं, और ये हमारे लिए सोचने का विषय है। क्लियर हो गई? तो आंसर राइटिंग में आपको कैसे प्रयोग करना है यह भी बता दिया, फैक्ट के हिसाब से भी बता दिया कि देश का सबसे कम सीडी रेशियो वाला जिला सिगरौली है। ये आपसे इकोनॉमी के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, कल था 7 अप्रैल और था वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मैंने आपको बताया है। तो हम सभी यही कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, हम सभी क्या रहें, सुखी रहें, और हम किसी भी रोग से क्या रहें, मुक्त रहें। आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।